अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल केविटी। तो फ्रॉग जो होता है वाटर में स्किन के द्वारा तो करता है, लेकिन बक्कल केविटी के द्वारा वाटर में रेस्पायरेशन नहीं करता है, इसलिए बक्कल केविटी के द्वारा गलत है। एंड ऑन लैंड बाय स्किन बक्कल केविटी एंड लंग्स। तो जो लैंड होती है उस पर तो स्किन के द्वारा भी करता है, बक्कल केविटी के द्वारा भी करता है और लंग्स के द्वारा भी करता है। तो लैंड के लिए तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन वाटर के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। तो 118 जो है उसमें आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 119 119। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर। साइक्लोस्टोमेटा के जो लिविंग मेंबर होते हैं वो सभी एक्टोपैरासाइट होते हैं, जो फिशेज होते हैं उनके एक्टोपैरासाइट होते हैं। इसके लिए तो 119 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में है 120 क्वेश्चन नंबर 120। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। जो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट उसको आइडेंटिफाई करना है। द हेवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। हेवी और लाइट चेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुए होते हैं। तो ये तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। तो जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं वो सी टर्मिनल एंड पे नहीं होती हैं, वो एन टर्मिनल एंड पे होती हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल्स। तो कांस्टेंट रीजन हैं वो तो सी टर्मिनल्स पर पाए जाते हैं, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स पर सही है। और ईच एंटीबॉडी हैज टू लाइट एंड टू हेवी चेन्स, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, तो सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 121। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। वन इज लेबल्ड एज assertion and the other is labeled as reason. The primary function of the Golgi apparatus is to package the material made by the endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outside the cell. तो statement first तो correct है। Vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus, ये भी सही है। और एसेंशन जो है रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है एसेंशन का, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 121 में आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 122। कंसिडर द फॉलोइंग। द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गेमेटोजेनेसिस। तो फीमेल में तो पहले स्टार्ट होता है, फीमेल में तो एम्ब्रियो में स्टार्ट हो जाता है रिडक्टिव डिवीजन होता है। तो पहला तो सही है, ए स्टेटमेंट इज ट्रू। बी स्टेटमेंट द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच मोर शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स, ये भी सही है। क्योंकि जो फीमेल होती है उनमें तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो एम्ब्रियो में होता है और उसके बाद में सेकेंड तो प्यूबर्टी के समय होता है, तो ये भी सही है। और जबकि स्टेटमेंट बी है द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल कंपेयर टू फीमेल, ये सही है। क्योंकि फीमेल में तो फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन होता है वो तो एम्ब्रियो में होता है और अरेस्ट हो जाता है, जबकि सेकेंड होता है प्यूबर्टी के टाइम पे होता है और वहाँ पे अरेस्ट हो जाता है। जबकि मेल में तो फर्स्ट और सेकेंड मियोटिक डिवीजन दोनों ही प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं, है ना। तो बी भी सही है। सी ऑप्शन है द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो फर्स्ट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है वह एसोसिएटेड होती है सेकेंडरी oocyte के निर्माण के, सेकेंडरी oocyte से एसोसिएटेड होती है, ना कि प्राइमरी oocyte से। तो सी इज इनकरेक्ट। डी luteinizing hormone LH surge leads to disintegration of the endometrium and onset of menstrual bleeding। तो luteinizing हार्मोन होता है उसका एंडोमेट्रियम के ब्रेक में कोई रोल नहीं होता है, वो तो ओव्यूलेशन के लिए आवश्यक होता है ना। एलएच सर्ज जो होता है उससे ओव्यूलेशन होता है, ना कि एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है। तो डी इज इनकरेक्ट। तो इसमें आ जाएगा ए एंड बी आर करेक्ट, है ना। तो 122 में आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। ए है स्कूटेलम। स्कूटेलम जो होता है वो तो स्कूटेलम तो
कोटिलिडोन ऑफ मोनोकोट सीड। तो ए में तो आ जाएगा सेकंड, और नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं, ए में तो सेकंड आ जाएगा। उसके बाद में बी है नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, वो पाए जाते हैं डाइकोट में। तो डाइकोट होता है ग्राउंडनट। बी में आ जाएगा 3, ए में सेकंड, बी में 3। सी एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट होता है, एपीब्लास्ट क्या होता है, एपीब्लास्ट होता है वो तो रूडिमेंट्री कोटिलिडोन होता है, और उसी सी रूडिमेंट्री कोटिलिडोन होता है। सी में आ जाएगा 4, और डी, डी होता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म होता है पेरिस्टेंट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस बच जाता है ना वो होता है पेरिस्पर्म। तो डी में आ जाएगा फर्स्ट, इसलिए 1 2 3 में आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 1 to 4, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के समय स्पिंडल फाइबर का जो मेन फंक्शन होता है वो सेंट्रोमियर से जुड़ता है, और उसको जो क्रोमोसोम होता है उसको सेपरेट करता है। तो दिस टू सेपरेट द क्रोमोसोम। तो 1 to 4 में आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 to 5 जो है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। रूबिस्को के लिए ट्रू स्टेटमेंट, इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हायर एफिनिटी जो होती है वो ऑक्सीजन की नहीं होती है, वो होती है CO2 के लिए। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सेकंड है इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस के लिए रूबिस्को का कोई रोल होता नहीं है, बी भी इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड ऑप्शन है वह है इट कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। तो RUBP की कार्बोक्सिलेशन के लिए रूबिस्को की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद में है इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क। तो जो रूबिस्को होता है वो डार्क और डार्क रिएक्शन में यूज होता है वैसे तो, लेकिन ये डार्क और लाइट दोनों में ही संपन्न होती है डार्क रिएक्शन। तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1 to 5 में आ जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द DNA फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA। तो फर्स्ट तो ट्रू स्टेटमेंट है, रिकॉम्बिनेंट DNA के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो फ्रेगमेंट से जो कट किए गए DNA होते हैं वही यूज किए जाते हैं। स्टेटमेंट सेकंड है स्मॉलर साइज DNA फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड। तो जो स्मॉलर साइज के DNA होते हैं वो तो कैथोड से एनोड की ओर गति करते हैं और एनोड के पास जाते हैं, सही है। वाइल लार्जर फ्रेगमेंट आर फाउंड नियर द वेल्स इन एन एगारोस जेल। तो ये भी सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट ट्रू है इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो 1 to 6 में आ जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 1 to 7, विच फैक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए तो रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट के लिए होती है सिग्मा फैक्टर। तो 1 to 7 में आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। तो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं उसमें एक तो होता है एड्रिनलिन, एक होता है नोर एड्रिनलिन। तो इट काजेज प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता है, ये प्यूपिलरी उसको डायलेट करता है। तो फर्स्ट तो ये तो इनकरेक्ट है। इट इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो बी स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ही होता है। इट काजेज पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन ये भी करेक्ट है। इट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी करेक्ट है। तो इसमें आ जाएगा बी सी और डी करेक्ट आ जाएंगे, करेक्ट आंसर ही पूछे हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आ जाएगा, 1 to 8 में आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1 to 9। 1 to 9 क्वेश्चन है हिस्टोन आर एनरिच्ड विथ, हिस्टोन आर एनरिच्ड विथ। तो हिस्टोन जो होता है वह एक तो स्टेम में लाइसिन होता है, और एक आर्जिन प्रोटीन आर्जिन जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ल्यूसिन और लाइसिन तो इनकरेक्ट है। फिनाइल एलेनिन और ल्यूसिन भी इनकरेक्ट है, फिनाइल एलेनिन भी इनकरेक्ट है। और फोर्थ है लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो 1 to 9 में आ जाएगा फोर्थ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 130। 130, जीन्स कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इफ कैपिटल वाई प्रोड्यूस राउंड येलो सीड एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई प्रोड्यूस रिंकल सीड।
wrinkled green sheets. What will be the phenotypic ratio of the F2 generation? तो F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें आता है 9:3:3:1। तो इसमें आ जाएगा 130 में सेकंड। क्वेश्चन नंबर 131, which of the following hormone released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? तो जो हार्मोन पिट्यूटरी में तो रिलीज होता है और एक्चुअली जो सिंथेसिस होता है वो किसमें होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस में। इसमें आ जाएगा फर्स्ट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी में रिलीज होता है। एक तो एडीएच होता है, एक होता है पिट्यूटरी में, दो हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं, एक तो एडीएच एक ऑक्सीटोसिन। तो फर्स्ट आ जाएगा 131 में आ जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसेंशन एंड सेकंड इज लेबल्ड एज रीजन। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि ऑल कोडेट्स होते हैं वो तो वर्टिब्रेट्स होते हैं, बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉन कोडेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स। क्वेश्चन नंबर 132, स्टेटमेंट फर्स्ट है इसमें, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। तो all vertebrates होते हैं वो तो chordates होते हैं, सही बात है, but all chordates are not vertebrates, ये भी बात सही है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। उसके बाद में रीजन, द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेज नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। वर्टिब्रेटा सबफाइलम वर्टिब्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं वो, सही बात है कि वो नोटोकोड रखते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड के समय। तो द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कोलमन इन एडल्ट्स, ये भी सही है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट ये तो फर्स्ट तो गलत हो गया, फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 132 में आ जाएगा फोर्थ।